हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आ गया है एक कड़कड़ाता हुआ रिएक्शन। जी हाँ, ये रिएक्शन है देवरानी जी के लिए। तो फाइनली भाई, जो हम लोगों को अफवाहें मिल रही थी कि पूरी फैमिली जा रही है लीगल, उसमें निक्की और सुमित का नाम था। निक्की सुमित बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, जिस वजह से भाई वो ऑन कैमरा आ नहीं पा रहे थे। शादी ब्याह था और पता चला कि भाई वीडियो अपलोडिंग करने के लिए भी बाज़ार जाना पड़ता है। वैसे तो लोग सब्जी भाजी बाज़ार लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, लेकिन इन लोगों को ना अपना अपलोडिंग करने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जो गांव के एरियाज़ हैं वहाँ शांति सुकून तो बहुत है, लेकिन इंटरनेट और ये सारी सुविधाओं का भी उतना तीव्रता के साथ जैसे हमें यहाँ 5G 4G मिल जाता है शहरों में, गांव में नहीं उपलब्ध हो पाता है। और ना ही इतना ज़्यादा घर घर में वाईफाई लगा होता है कि आप बस 2 मिनट में अपलोड कर दो। तो इसकी वजह से वहाँ पर कई वीडियोस उनको अपलोड करने में देरी हो रही थी। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अपने वहाँ पर जो भी रिचुअल्स हैं वो निभाए, अपना फ़र्ज़ निभाया। लेकिन लोगों ने फिर भी सवाल उठाया। तो लोग तो होते ही हैं, अगर कुछ आपको पसंद करेंगे, कुछ नापसंद भी करेंगे। और जहाँ पर नापसंद करने वाले अगर वैलिड पॉइंट उठाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, कोई भगवान तो होता नहीं है कि गलती नहीं करेगा। अब इंसान से गलती हो जाती है और इंसान गलती करता है, तो इंसान अगर ये हैं तो इनसे भी कई गलतियां हो जाएंगी। तो अगर कोई वो रखता है वो दूसरी बात है, पर चिढ़न के अंतर्गत अगर वो बैड लैंग्वेज यूज़ करें, गाली गलौज पे उतरा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार इसका उदाहरण आपको दिया है कि कुछ लोग उसको छिपकली, कुछ लोग हड्डी, कुछ लोग न जाने का बोलते हैं। तो कल इन्होंने जो रिएक्शन वालों को लेकर सवाल उठ रहे थे इनके ऊपर, क्योंकि कहा जा रहा था भाई कि पूरा फैमिली जा रहा है लीगल। कोई बात नहीं, देखो, लीगल जाने के लिए सबके पास अधिकार होता है, कभी भी कोई भी लीगल जा सकता है। लेकिन अगर गलत तरीके से गलत इंसान पर गलत इल्ज़ामात लगा रहे हो तो भाई दूसरा व्यक्ति भी लीगल जा सकता है। ये सभी के लिए है, पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं, हर इंसान के लिए। तो लेफ़्ट राइट सबके पास होते हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई जो थर्ड पर्सन है वो जानबूझ के ना ऐसी अफवाहें फैला रहा है। अगर आपके पास ऐसी कोई अफवाह आती है तो मैं पहले बता दूं कि अगर ऐसा मुझे कोई डिसीज़न लेना होगा तो पहले बात तो मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है मैं यहाँ आके बताऊँगा, ना कि किसी तीसरे चौथे पाँचवें इंसान से बतवाऊँगा कि मैं लीगल जा रहा हूँ, मैं लीगल जा रहा हूँ। और इन्होंने एक बहुत सही बात कही स्टार्टिंग में, जब इनके 2 घंटे के एपिसोड आए थे, जिसमें से आज भी मैं कुछ बातों से एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे यही लगा था कि जो बड़ी दीदी हैं इनकी, देवरानी जी, उनके ऊपर वाकई में अत्याचार हुए। तो इनको काफ़ी हद तक हम लोगों ने सवाल उठाए थे, काफ़ी हद तक इनको टारगेट किया था कि भाई ऐसा आप नहीं कह सकते। चाहे वो दहेज की रिगार्डिंग बातें हों, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें थी जिनके रिगार्डिंग सब लोगों ने बात करी और लगातार बार बार बात करी। तब ये नहीं गए, क्योंकि इनको लगा कि जैसा वो समझ रहे हैं तो अपनी बात ही रख रहे हैं रिएक्शन वाले, वो हमको गरियाए तो नहीं रहे कुछ फेक आईडीज़ वाले कमेंट की तरह, अश्लीलता पे तो नहीं आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। तो इस देश में हर व्यक्ति है स्वतंत्र है, कहते हैं ना कि हम भैया लोकतंत्र के नागरिक हैं। तो अगर आपको कुछ भी ऑन कैमरा करके वीडियो बनाने की अभिव्यक्ति है, अपने विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति, अपने घर परिवार की बातें यहाँ व्यक्त करने की अभिव्यक्ति है, तो सामने वाले को पॉइंट ऑफ व्यू देने की भी अभिव्यक्ति है। हाँ, अब गाली गलौज पे उतर हुआ है दूसरी बात है, पर अगर अपने वो सिर्फ विचार ही रख रहा है और आप कहीं उसको झूठे लग रहे हो, फरेबी लग रहे हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी ब्लॉगर हो, तो वो उस पर सवाल भी कर सकता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता है। लेकिन भाई कुछ लोगों को सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनने की आदत होती है। बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं ले पाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया, ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई भी कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए पब्लिक करके नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक प्राइवेट है आपका वीडियो, आपका पर्सनल है। जैसे आपने मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया, पब्लिक कर दिया, तो भाई लोगों की प्रतिक्रिया से मत डरिए। लोग अपना सवाल रेस करेंगे अगर आप उनको लगेगा कि मनोभाव के साथ खेल रहे हैं या फिर आप कुछ डबल प्ले कर रहे हैं, कोई भी क्रिएटर हो। इसीलिए इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि रिएक्शन कैटेगरी का होती है। जैसे हम अपने चैनल के ओनर हैं, ये लोग भी अपना चैनल चलाते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो कुछ फेक आईडीज़ और कुछ रियल आईडीज़ जो सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए आते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि भाई उनके लिए मैं ज़रूर कभी अगर अवसर मिला या फिर मुझे लगा कि पानी
अब जो सर के ऊपर हो रहा है तो मैं लीगल जा सकता हूँ कमेंट सेक्शन को लेकर, क्योंकि आईपी ट्रैक होता है, उसके माध्यम से आईडीज़ अगर कोई डिलीट भी कर देता है तो वो रिकवर भी हो जाता है। तो मैंने हमेशा इस चीज़ को बोला है कि भाई अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो उचित शब्दों का चयन करो। जैसे कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, आए के गाली गलौज दे जाते हैं, वो कमेंट्स तो मैं जो है हटा देती हूँ, लेकिन स्क्रीनशॉट मैं भी रख रही हूँ, क्या पता भाई किस दिन ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि ऐसे लोग मान नहीं रहे। अपने शब्दों का उचित चयन करके अपने मन की बात कर सकते हो। भाई ठीक है, तुम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, किसी की भक्ति में लीन हो, कोई समस्या नहीं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपका अधिकार क्षेत्र है। आप किसी को पसंद करो, मक्खन लगाओ, कुछ भी करो भैया, वो आपका व्यक्तिगत डिसीजन है। हमारा भी व्यक्तिगत डिसीजन है। हमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हम उस पर क्वेश्चन रेज करें, हैं? लेकिन नहीं भाई, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। तो जिस तरीके से इन्होंने अपना कल पॉइंट ऑफ व्यू रखा, काबिले तारीफ़ है। जो तारीफ़ के लायक है वो तारीफ़ की जाएगी, जो लायक नहीं होगा। एक टाइम पे इनके भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने गुस्से में आके बोल दी थी, वो तारीफ़ के लायक नहीं थी, तो इनको भी लोगों ने भैया भर भर के लताड़ा था। इंसान अगर अपनी गलतियों से सीखता है, उसको सही करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको ना अपनी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गुस्से में कई बार अपना आपा खो देते हो, कंट्रोल खो देते हो, और कुछ लोग शब्दों के बहुत धनी होते हैं, तो भाई वो बहुत ही बढ़िया ऐसे ऐसे शब्दों को पकड़ के बोलते हैं कि आप उस पर कभी उंगली ना उठा पाओगे। और कुछ लोग होते हैं अफरी तफरी में आए कि जो मन में आया बोल जाए रही, ऐसे लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने उचित शब्दों का चयन किया नहीं और भड़ास आग निकाल दी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भरते रहते हैं और फिर एकदम से ब्रूम फूट जाते हैं। जब फूट जाते हैं तो भैया मुंह से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो अगर उचित शब्दों का तुम प्रयोग करके कहते हो तो लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं, लेकिन आपने शब्दों का चयन ऐसा किया जिससे ना लोग भैया डिसएग्री हो गए कि तेरे मुंह से ऐसी बातें निकली कैसे। तो जिस तरीके से इन्होंने रिएक्शन को एक रिस्पेक्ट दी है, जिस तरीके से इन्होंने एक समझाया अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वाकई में वो काबिले तारीफ़ था। और जब लगेगा कि गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, बिल्कुल सवाल उठाएंगे। और कुछ लोग तो भाई सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ों पे सवाल उठाते रहते हैं, इसने साड़ी काहे पहनी, इसने ऐसी वाली नॉर्मल साड़ी काहे नहीं पहनी, अच्छा इसने भरी भराई साड़ी पहनी, गांव वालन के पास इतनी अच्छी साड़ी है ना इसलिए हीरोइन बन के फिर रही है, अच्छा लहंगा नहीं पहनी, अच्छा लहंगा पहनी है। ऐसी बातें इन्होंने खुद भी कल बताई कि ऐसे ऐसे लोग हमको जज करते हैं। मतलब कुछ लोगों को होता है कि भाई आपको ना बस नेगेटिव दिखाना है तो दिखाना ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात इनके कमेंट सेक्शन में मैंने ऊपर से नीचे तक भाई साहब देख डाला, पर कोई भी ऐसा हेट कमेंट नहीं दिखा। तमाम लोग बस यही उम्मीद कर रहे थे कि प्लीज़ ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, आपस में मनमुटाव हटा दीजिए, किसी भी तरीके से मिल जाइए। तो कहते हैं ना यार कि बहुत फ़र्क पड़ता है संगति का। ऐसे कमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं जो नफ़रत भरे हों, जो फूट डलवाने हों। ये छिपकली है, छिपकली को दीदी ऐसा कर दो, छिपकली को दीदी वैसा कर दो, हड्डी देखो लहंगा पहन के उतर उतर के इतरा रही, अब हड्डी तो 2 किलो मेकअप लगा के आ जाएगी, हैं? ऐसे कमेंट्स हमें यहाँ देखने को बिल्कुल नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जनता इतनी अच्छी है कि जनता एडवाइस दे रही है कि भाई घर परिवार से सब लोग मिल लो, हमें तो उसी दिन का इंतज़ार है जब मिल के बैठ के वीडियो बनाओगे। जनता, सब्सक्राइबर्स, ये मैटर करता है कि आपने क्या अर्न किया है, किस प्रकार की जनता आपके साथ है, किस प्रकार के मनोभाव आपके पास हैं। तो भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसे बनो कि लोग आपका उदाहरण दें, ऐसे ना बनो कि भाई सिर्फ लोग आपको आग लगाते रहें, भड़काते रहें। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, कुछ भड़कावे में आए कि कुछ अंदर अंदर जो भरा होता है गुब्बार वो फूट जाता है। पर गलतियों को अगर आपने सुधार लिया, उस पर काम कर लिया और उसके बाद फिर जो कहानी होती है वो औसम होती है। तो जनता जनार्दन यही चाहती है इधर वाली कि भाई सब परिवार मिलजुल जाए। और मम्मी जी की जिस तरीके से इन्होंने रिस्पेक्ट करी है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कई बार हमें 10 बातें ऐसे बोलते हैं जो हमारे मन की नहीं होती, जो हमें पसंद नहीं आती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम बड़े बुजुर्गों के लिए एक मोर्चा खोल दें, एक जंग का ऐलान कर दें। हाँ, विचारों का मतभेद हो सकता है तो हम वहाँ पर डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों को गाली गलौज वाले कमेंट से रखना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेकार है। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अपने अपने हिसाब से सब लोग अपना वीडियो बनाए रहें। पर हाँ, अगर ऐसे कमेंट्स देखने को मिले तो वाकई में लगता है
कि वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। घर के माता पिता ने आपको जन्म दिया है, अगर आपको 2-4 थप्पड़ भी लगा लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं आपको लेकर ये पार्सल हो रहे हैं, तो भैया ये हर घर परिवार में एक दूसरी कहानी होती है। और लेकिन उसके कई रीज़न भी होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार छोटे बेटे से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, कई बार बड़े बेटे से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, कहीं कहीं पे कुछ इस चीज़ का भी असर होता है, कहीं कहीं चीज़ पे प्यार मोहब्बत का भी असर होता है। क्योंकि बुढ़ापे में माता पिता को पता है कि उनको इस चीज़ की नहीं, प्यार मोहब्बत अपनेपन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्योंकि भाई साहब बुढ़ापा आसानी से नहीं कटता। जिस तरीके से बच्चे को एक संभालना पड़ता है, पूरी टेक केयर करनी पड़ती, बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद को वैसे संभालना चाहिए। तो अगर माँ बाप आपके थोड़ा सा कुछ आपको कड़वा बोल दे या फिर आपको लगता है कि आपके पक्ष में नहीं है, तो भाई साहब आप इस तरीके का बर्ताव करेंगे, मेरे हिसाब से वो बेकार है। क्योंकि बचपने में भी आप बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हो जो माँ बाप को पसंद नहीं आती, लेकिन वो तो आपसे भेदभाव नहीं करते। बचपने में आपको प्यार दुलार मोहब्बत सब कुछ देते हैं, भर भर के आपको प्यार देते हैं। तो भाई बुढ़ापे में आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि माँ बाप के साथ भी आप ऐसा अपना बर्ताव रखें। एटलीस्ट अगर आप उनको खुशियाँ नहीं दे सकते हैं तो दुख ना दें। कोई भी इंसान हो, पर्टिकुलर किसी को मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ, कोई भी इंसान हो, हमारे घर में, आपके घर में, सब्सक्राइबर के घर में, फलाने के घर में, धमाके के घर में, किसी के भी घर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई साहब उन्होंने आपको पैदा कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि हमेशा माँ बाप सही नहीं हो सकते हैं, माँ बाप कभी कभार गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि माँ बाप भी इंसान हैं, भगवान नहीं है भाई साहब कि नहीं अगर माँ बाप हैं तो वो सही होंगे। पर इसका मतलब तब भी नहीं है कि हम उनके प्रति गलत हो जाएं। हम सही टाइम का इंतज़ार कर सकते हैं, वो उस टाइम को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। अब हो सकता है तमाम लोग एग्री हों, तमाम लोग हमको गरियाए के जाएं, काश कि आजकल तो गालियाँ मिल रही भाई साहब हर तरफ से, कहीं से धमकियाँ, कहीं से गालियाँ, कहीं से कुछ और। चलिए जी, बाकी फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।